उधर राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज से 2 में से एक बाघिन गायब हो गई है और इस पूरे मामले को वन विभाग ने भी गंभीरता से लिया और फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि वो बाघिन आखिर गई कहां और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इसकी जांच करनी चाहिए। राजीव तलार का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे। तो राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में सालों से 2 बाघिन रहती है। इनमें से एक बाघिन पिछले 2.5 महीने से भी अधिक समय से गायब है, क्योंकि वो ना तो जीवित अवस्था में मिली है ना ही मृत अवस्था में। तो ऐसे में अब अंदेशा है कि कहीं यहाँ शिकारियों की चहलकदमी बढ़ तो नहीं गई है। सालों से अकेली रह रही इन दोनों बाघिनों को T1 और T2 नाम दिया गया था। T1 पिछले 3 महीने से कैमरे में ट्रैप भी नहीं हुई है। तो अब फिलहाल इस बाघिन के गायब होने के बाद यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। एक टाइग्रेस पिछले 1.5-2 माह से वहाँ पे नहीं देखी गई है और उसे कोई कैमरा रिकॉर्डिंग में नहीं मिल रही है। और ऐसा बताया जा रहा है वन अधिकारियों के उनसे कि ये रोड पार करके बड़कोट रेंज की तरफ कहीं से पगमार्क मिले हैं, पर बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, क्योंकि आज तक तो ये टाइग्रेस कभी मोतीचूर से आगे ही नहीं गई है। तो टाइग्रेस बहुत जल्दी मतलब जो कैट फैमिली होती है बड़ी जल्दी अपना जो इनका अपनी टेरिटरी होती है अपनी टेरिटरी जल्दी से छोड़ती नहीं। देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखकर उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी अब चौकसी बढ़ा दी गई है। तो जो लोग यहां आ रहे हैं, जो लोग यहां से जा रहे हैं, उनको लेकर अब अलर्ट यहां पर किया गया है। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को अब तक पूरा ID प्रूफ दिखाना होगा, कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी, दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। तो 96 घंटे पहले की जो रिपोर्ट होगी, जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी, उसके बाद ही आपको राज्य में एंट्री दी जा रही है। वहीं जो यात्री बगैर टेस्ट के पहुंच रहे हैं, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि टेस्ट नेगेटिव होने पर ही एंट्री दी जाएगी और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर क्वारंटीन यहां पर किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं बाहरी राज्यों से, तो 96 घंटे पहले की अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जरूर जाएं, वरना वहां पर अगर आप पॉजिटिव आ गए तो फिर क्वारंटीन होना पड़ेगा। आगे रखें तो इट इज इजी फॉर अस टू दरअसल मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट? So that's a issue. तो अब आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना Yeah, it's a wastage of time. We have to get everything done now. I could have done it yesterday. बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। आप लोग घूमने आए? हाँ जी। तो टूरिस्ट के लिए आपको ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, क्या किया जाना है? यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट कर रहे हैं कोविड का, एंड देन दे आर रजिस्टरिंग द कार एंड आस्किंग हाउ मेनी पीपल आर यू इन वन कार and your duration of the days. केसेस बढ़े हैं तो इसी वजह से यहाँ पे हर जगह होनी चाहिए टेस्टिंग, क्योंकि इंटरस्टेट अगर क्रॉस कर रहे हो तो टेस्टिंग मस्ट होनी चाहिए। दूसरे राज्यों में कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए उत्तराखंड के बॉर्डर पर एक बार फिर टेस्टिंग तेज कर दी गई है। आप अगर दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो आपको बॉर्डर पर रोका जाएगा। अगर आप 96 घंटे पहले की रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो आपको एंट्री दी जाएगी। अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो आपका बॉर्डर पर टेस्ट किया जाएगा। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको एंट्री आसानी से मिलेगी। पॉजिटिव आने पर आपको क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा कि आप कहां से आ रहे हैं, कहां आपको जाना है और कितने दिन आप उत्तराखंड में रहेंगे। एक गाड़ी में अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 2 लोगों का टेस्ट जरूर किया जाएगा। यानी अब अगर आप किसी दूसरे राज्य से उत्तराखंड आने की सोच रहे हैं तो ये बात निश्चित रखिए कि आपको या तो रिपोर्ट साथ में लेकर आनी होगी या फिर उत्तराखंड के बॉर्डर में एंट्री के दौरान अपना टेस्ट कराना होगा। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। नई टिहरी और चंबा पुलिस भी अब कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर है और जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं उन पर सख्ती दिखाई जा रही है। जो स्थानीय लोग भी हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा रहा है। अगर कोई बगैर मास्क के बाजार में घूमता हुआ नजर आ रहा है तो उसका चालान काटा जा रहा है। वहीं दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। चंबा पुलिस ने 1 महीने में अभियान चलाकर करीब 2000 से ज्यादा लोगों का चालान किया है। लोगों को मास्क भी दिए गए हैं जिससे कोरोना का संक्रमण कम से कम फैले के बारे में और सैनिटाइज किए जाने के बारे में लगातार अभियान चल रहा है। और इसमें हमारे द्वारा जो पिछले महीने में भी है वो 2000 से ऊपर चालान किए गए हैं और इस महीने में भी लगातार चल रही है। और जिससे अभी तक जो चंबा क्षेत्र में है वो कोरोना बिल्कुल नियंत्रण में है। वहीं सिविल अस्पताल रुड़की में अब कोरोना का टेस्ट कराने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि मामले लगातार बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही देखने को मिल रही है। जो युवा यहां पर पहुंच रहे हैं, दरअसल इनको आर्मी में भर्ती होना है और अगर सेना भर्ती में इनको पहुंचना है तो वहां भी इनसे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन इस दौरान आप लापरवाही देखिए, खुदा ना खास्ता इनमें से कोई एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ
तो सोचिए कहां कहां कोरोना फैलेगा, क्योंकि अस्पताल परिसर में बहुत ही गिने चुने युवा थे जिन्होंने मास्क लगाया था और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, पूरा जमघट यहां पर नजर आया है। 3-4 दिन से आर्मी के अंदर कुछ भर्ती प्रोग्राम चल रहा है और उसकी वजह से करीबन लगभग 100 से 125 के आसपास पर डे लड़के स्टूडेंट्स ने आ रहे हैं और थोड़ा सा उनको कई बार डांट भी चुके हैं और लगातार फोर्स भी भेजी जा रही है। और कल भी 2 आदमी वहाँ पे पुलिस के लगा दिए गए थे, परंतु वो ना प्रॉपरली मास्क पहन रहे हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो जिस तरह से हालात फिर से बिगड़ने की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, वो कब खुलेंगे इस पर सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन निजी विश्वविद्यालयों की बात करें तो फिलहाल वो सर्वे करा रहे हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके किसी भी तरह से बस वो अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोल लें। उत्तराखंड में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 29 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें ऑनलाइन क्लास तो चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी प्रैक्टिकल में आ रही है। इसलिए अब यूनिवर्सिटी कॉलेजों को खोलने की मांग उठने लगी है। देहरादून में कुछ निजी यूनिवर्सिटीज ने सर्वे करवाए तो पता चला कि 35% पेरेंट्स ही अपने बच्चों को क्लास में भेजने के लिए तैयार हैं। ऐसी डेटा है जिसमें हमने अपने तीनों कैंपसेस में बच्चों से और उनके पेरेंट्स से हमने पूछा, तो ऑन एन एवरेज करीब 36% बच्चा अभी इंटरेस्टेड है आने में। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं जो हमने सर्वे करा है, ये हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए करा। तो मतलब ऑफलाइन का थोड़ा डिमांड है कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके बुलाएं, लाइक वीकेंड्स में मतलब 3 दिन कर लें, फिर एज एन काइंड ऑफ 3 डेज, लाइक अगर रोज़ ना बुला के ऑल्टरनेटिव डेज से बुला के, तो थोड़ा योगा पर्सन की जो है प्रैक्टिकली में आएगा, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सीखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे एजुकेशन बहुत लैग कर रही है। वही कैबिनेट मीटिंग में फैसला न निकल पाने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री अब दिसंबर में कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोलने की बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उनके लिए हम लोगों ने गाइडलाइन बना दी है और जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा कि कॉलेज कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल वैसे ही पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन अब कोविड के नियमों के दरमियान छात्रों को कॉलेज बुलाया जा सकता है, जिससे पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ न हो सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा जिले की बात करते हैं, जहां कई महत्वपूर्ण महकमे पर अधिकारियों की कमी बनी हुई है, जिससे जो विकास कार्य वो शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं और फिलहाल राजनीति भी इसको लेकर शुरू हो चुकी। कांग्रेस सरकार पर आरोप मढ़ रही है। अगर अधिकारियों की बात करें, पदों की बात करें, तो जिला पीडी, डीपीआरओ, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी समेत कई सारे ऐसे अधिकारियों के पद हैं जो रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, जिससे सरकार की योजनाएं अधर में लटकी हुई है। विकास कार्य ठप है, अधिकारियों की कमी है, तो इसके लिए कांग्रेस राज्य सरकार पर यानी कि बीजेपी पर हमला बोल रही है। लोग ये देखते हैं कि उनकी जो द्वितीय श्रेणी के पंक्ति के अधिकारी होते हैं उनको चार्ज दे दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई अधिकारियों की कमी के बावजूद कोशिश ये की जाती है कि आउटपुट उससे सफ़र ना करे और उच्च अधिकारियों से भी उनसे निवेदन किया जाता है कि उनके स्थान पे प्रतिस्थानी को भेज दें। पूरे राज्य की स्थिति यही है कि विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारी विहीन है। अगर आप प्रशासनिक लेवल पर जो बुनियादी इकाई होती है तहसीलों में देखें, वहाँ पर भी एक दो तहसीलदार दो तहसीलों का काम चला रहा है। तो छठ पूजा में आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और हर साल ऋषिकेश के घाट में खासी भीड़ नजर आती थी, क्योंकि पूर्वांचल के काफी लोग ऋषिकेश में रहते हैं। लेकिन इस बार स्थिति तस्वीरें बिल्कुल अलग है, क्योंकि गाइडलाइंस सख्त हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने छठ पूजा पर सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगाई है। तो जो गंगा के तटों पर घाटों में जो वेदियां बनाई गई थी उनको भी हटा दिया गया है, क्योंकि सीधे सीधे ये आदेश है कि कोरोना को देखते हुए किसी भी तरह की सार्वजनिक पूजा ना की जाए। तो पहले कुछ ऐसी तस्वीरें रहती थी, लेकिन अब इस बार पूरी तरह से रोक लगाई गई है। जो आदेश हैं वो यही है कि सार्वजनिक स्थल पे कोई पूजा का कार्यक्रम नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने घरों से पूजा का कार्यक्रम करें। और उसके चलते हुए ही हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन द्वारा ड्राइव करी जा रही है। घाट पे कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए थे पूजा करने के लिए, सबको हमने 2 दिन से इन्फॉर्म कर रखा है, बट उसके बावजूद कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए, तो वो चबूतरे हम फ्लैट करवा रहे हैं। केंद्र की गाइडलाइन के बाद स्थानीय प्रशासन ने त्रिवेणी घाट पर सार्वजनिक रूप से होने वाली छठ पूजा पर रोक लगा दी है और सभी पूर्वांचलियों से निवेदन किया है कि वो छठ पूजा को अपने घरों पर ही मनाएं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल।